गांव के एक कोने में धान के खेतों और बांस के झुरमुटों के बीच एक वीरान श्मशान घाट है। दिन में भी जहां सन्नाटा पसरा रहता है, वहां रात के अंधेरे में मानो मौत की परछाई मंडराने लगती है। रफीक मियां, गांव का एक गरीब मछुआरा। उसकी बेटी आलिया मासूम, भोली और बहुत सुंदर थी। शहर से लौटे जमींदार अशोक बसु के छोटे बेटे आदित्य की नज़र उस पर पड़ी। उसने प्यार का झूठा नाटक किया, मीठी बातों से फुसलाया और आलिया को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। एक रात आदित्य ने आलिया को श्मशान घाट बुलाया, कहा, हमारा प्यार समाज को मंजूर नहीं, बस यहाँ ही हम मिल सकते हैं। ने विश्वास किया, लेकिन उस रात आदित्य ने अपनी हवस का असली चेहरा दिखाया। उसने आलिया का बलात्कार किया। उसकी चीखें, उसकी मिन्नतें, सब बेकार गईं। फिर शराब की बोतल में आग लगाकर उसने आलिया को जिंदा जला दिया। उसकी जलती हुई देह चिता में भस्म हो गई, लेकिन आत्मा वो वही रह गई। पहला सप्ताह श्मशान घाट के चौकीदार की लाश गायब हो जाती है। बाद में उसकी सिर्फ आंखें मिलती हैं, जली हुई, गल चुकी, मानो आग में झुलस गई हों। दूसरा सप्ताह जमींदार का गार्ड रतन अपने घर में आत्महत्या कर लेता है, लेकिन कोई फांसी नहीं। उसकी गर्दन जलकर काली हो चुकी थी, जैसे किसी अग्निकुंड में डुबो दिया गया हो। मगर घर में आग का कोई नामो निशान नहीं। तीसरा सप्ताह गांव का वो मुखिया, जिसने सब जानकर भी चुप्पी साध रखी थी, एक रात श्मशान के पास से गुजरते हुए चिल्लाता है और कुछ ही पलों में उसकी पूरी देह आग की लपटों में जल उठती है। गांव वालों को यकीन हो जाता है, आलिया लौट आई है। रात के समय लोग श्मशान में एक सफेद साड़ी वाली लड़की की परछाई देखते हैं। कभी वह हंसती है, कभी फफक कर रोती है और कभी हवा में चीख उठती है। हवा अचानक बर्फसी ठंडी हो जाती है। जलती हुई देह की बदबू महसूस होती है। बच्चे डर से सो नहीं पाते। माने डराती हैं, सो जा, नहीं तो आलिया आ जाएगी। आदित्य इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है, मगर धीरे धीरे वो खुद भी बदलने लगता है। नींद गायब हो जाती है। से बार बार जलती हुई आग की लपटें महसूस होती हैं। कभी कभी उसे लगता है कोई और उसके शरीर में प्रवेश कर गया है। एक दिन वह दिनदहाड़े चीखने लगता है, मैं जल रहा हूँ। तांत्रिक, डॉक्टर, ओझा, किसी की दवा नहीं चलती। फिर एक रात, अमावस्या की रात, आदित्य अचानक गायब हो जाता है। लोग उसे खोजते हैं। वह सीधा श्मशान घाट जाता है। सफेद कपड़ों में, नंगे पांव, चुपचाप वह चिता पर चढ़ता है। बिना आग के भी चिता जल उठती है। आग की लपटों में लोगों को दिखता है एक लड़की का जला हुआ चेहरा, आलिया की आत्मा। आदित्य की चीख निकलती है, माफ कर दो, आलिया। और फिर शांत हो जाता है सब कुछ। आज भी शिमुलपुर गांव है, लेकिन कोई उस श्मशान की तरफ नहीं जाता। कोई वहां किसी की चिता नहीं जलाता। कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात एक सफेद साड़ी वाली लड़की नदी के किनारे बैठी गुनगुनाती है,